एक दुखिया हमसे करने लगी बयान रे बालमुआ, वो मिली थी हमको रमशाला स्थान रे बालमुआ। एक कूप खुदाए थे बाबा जिसमें जुड़वाए थे उपली, था सभी तीर्थ का जल इसमें दुख दूर हुआ जिसने पी ली। ये श्राप लगा है अभी तलक से लवंग फूली फल ना निकली, थे श्राप दिए जिस गाटर को वह बढ़ा हुआ जाकर देखली। जय हिंद। मैं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, जिला गाज़ीपुर, और मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक गांव देवल में। बता दूं कि देवल का यह वह स्थान है जहां बाबा कीनाराम का ननिहाल है और बीते 22 अगस्त को इनका 426वां जन्मोत्सव मनाया गया था। क्या विशेषताएं हैं यहाँ की और क्या यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है, हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? उमा शंकर सिंह जी। ये पूरे प्रदेश में ही क्या बिहार सहित अन्य प्रदेशों में भी बाबा कीनाराम का इस ऐतिहासिक स्थल को लोग जानते हैं और यहाँ आते हैं? क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? बाबा का विशेषता है कि ये एक शानदार फ़कीर थे। इन्होंने जो भी अच्छा काम किया वो आपके समक्ष है, और क्या बोलते हैं, ये श्रापित किए हैं जिस चीज़ को, उनका श्राप सफल रहा। क्या श्रापित किए और क्या सफल रहा, कुछ हमको जानकारी दें। एक तालाब है जी। इसमें जल से लपालप भरा रहता था, लेकिन एक महिला की लड़की उसमें डूबकर मर गई और बाबा श्राप दे दिए कि जाओ अब तुम्हारे अंदर पानी नहीं रहेगा। तब से तालाब सूखा सूखा ही रहता है। तब से तालाब, ये करमनाशा नदी के तट पर है। बाढ़ भी आता होगा, पूरे गांव में पूरा गांव भी चपेट में आ जाता होगा बाढ़ का। जी। तो 87 में भर गया था, लेकिन बाबा के श्राप के कारण ये पुनः जो है सूख गया। नाम बता दीजिए। रामा सिंह जी। बाबा जी जी बताएं। एक महान तपस्वी और एक महान जो है इंसान के बेटे थे। बाबा का यहाँ ननिहाल था। हाँ, बाबा का ननिहाल था। बाबा जो है जो भी वचन अपने मुंह से निकाल दिए वो पूर्णतः जो है सत्य साबित हुआ। एक दुखिया हमसे करने लगी बयान रे बालमुआ, वो मिली थी हमको रमशाला स्थान रे बालमुआ। एक कूप खुदाए थे बाबा जिसमें जुड़वाए थे उपली, था सभी तीर्थ का जल इसमें दुख दूर हुआ जिसने पी ली। ये श्राप लगा है अभी तलक से लवंग फूली फल ना निकली, थे श्राप दिए जिस गाटर को वह बढ़ा हुआ जाकर देखली। तो क्या यहाँ लौंग का वृक्ष था, बाबा ने श्राप दे दिया, वो लौंग उसमें फल? इसलिए नहीं बाबा ने श्राप दे दिया जी। बाबा को यहाँ का जो यशोद जो था गहमर थाने का जी, ये सोचा कि मतलब ये जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों को, ये माने ये कुछ चीज़ें वर्जित हैं ना गवर्नमेंट के कागज में। जी जी। बाबा जो है वहीं बैठे हुए थे इस आसन के ऊपर, और बाबा के समझ में आया कि थानेदार इसके अंदर घुस गया, तो बाबा के समझ में आया कि मेरे को पकड़ने के लिए आ रहा है। उसी टाइम उनको आभास नहीं हुआ, उनको आभास भी हुआ और वो आया ही था इसी मकसद से कि बाबा को पकड़ लें। बाबा ये बोले कि उसी टाइम बैठे थे, बाबा को आभास हो गया, बाबा ने उसी टाइम लवंग को जो उसके ऊपर फूल से फल बन रहा था श्रापित कर दिए। श्रापित करने के बाद जो है लवंग जो है ना वो पूरे फूल में बदल गई। तो क्या आप लोगों के टाइम में भी लौंग का वृक्ष था? हाँ हाँ, अभी बिफोर सम टाइम एगो अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स हुआ कि ये लौंग का पेड़ अभी गिरा है। 5 साल पहले? हाँ बिल्कुल। जी जी बैठे रहें। हाँ सर, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है और मुझे
हमारे चूँकि हमारा जन्म भी भाग्य से बाबा कीनाराम के ननिहाल में हुआ है, देवल में हुआ है। तो बाबा कीनाराम यहाँ की एक गौरवमयी माता जी थी, उनका नाम था मनसा देवी, उन्हीं के वो पुत्र थे जी बाबा कीनाराम। और बाबा कीनाराम को मैं यूँ कहूँ कि देवल के सभी लोगों के लिए एक अपनी प्रसिद्धि का भी बाबा कीनाराम की नाम से जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जैसे ही बोलते हैं देवल के हैं तो लोग बोलते हैं कि आप तो बाबा कीनाराम के ननिहाल से हैं। तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत एक उनका आशीर्वाद है कि जिससे हम लोग लगातार गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप। एक कुआं है जी यहाँ स्थान पे जी। वो बताया जाता है कि उस कुएं का पानी पीने से और स्नान करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये क्या सच्चाई है? इसमें बहुत सच्चाई है, चूँकि इसलिए कि मंगलवार और इतवार और मंगलवार, रविवार और मंगलवार को बहुत सारे लोग, अगर आप आएंगे तो आप स्वयं देख लेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और अपना बाबा का दर्शन पूजन करते हैं, नहा के दर्शन कपड़ा छोड़ देते हैं और उनको लाभ होता है तभी लोग आते हैं। इसलिए कि माने कोई यहाँ प्रचार प्रसार नहीं करता है कि आप यहाँ आइए माने कुएं पे नहाइए। और एक चीज़ अभी हमारे बड़े पिताजी हैं रामा सिंह, तो उन्होंने बताया आपको कि वो गोईठा से बांधा हुआ है, थोड़ा ईंट कम पड़ गई थी कुआं, हाँ जो गोबर के उपले को हम गोईठा बोलते हैं, तो उससे बांधा हुआ है और वो काफ़ी प्रसिद्ध है, प्राचीन है। और एक चीज़ मैं देखना, आप भी देखे होंगे, कुएं में हमेशा पानी उपलब्ध रहता है। हाँ, कुएं में हमेशा पानी उपलब्ध रहता है, लेकिन इस तालाब के अंदर पानी उपलब्ध नहीं रहता है। जी। तो इस तरह की एक माने मान्यता नहीं है, एक आशीर्वाद कहिए बाबा का, श्राप तो हम नहीं मान सकते कि किसी चीज़ को दिए होंगे, कोई कारण रहा होगा, नहीं ठीक है, कोई कारण रहा होगा कि उसको बाबा को श्राप को भी हम आशीर्वाद ही मानते हैं, जिससे माने देवल के लोगों को, यहाँ आने वाले लोगों को कोई माने अनहोनी ना हो, अनिष्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने वर्जित किया होगा कि ये आपके लिए वर्जित है। कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो भी माने हम लोग क्षत्रिय वंश के लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, माने बाबा के अन्न, इनका प्रसाद नहीं खाते हैं हम लोग, यहाँ के जो क्षत्रिय लोग हैं। जी। तो उसका रामगढ़ के भी चारों जगह शायद माने अभी हमारे बड़का बू बता रहे हैं कि चारों जगह के लोग माने ग्रहण नहीं करते हैं। इनका जो है तो एक जी परशुराम सिंह जी राजपूतों को इन्होंने ये कर दिया है कि यहाँ का अनाज आप लोग नहीं खाइएगा, यहाँ का रामगढ़ का देवल ये गांव का, हाँ, और जौनपुर में एक हरिहरपुर है जी, वहाँ का भी चारों जगह के राजपूत क्षत्रियों को मना कर दिया है। यहाँ चारों जगह बाबा का क्या समाधि स्थल है क्या? नहीं, चारों जगह ये जिंदा दिखाई दिया है। अच्छा, ये मरे नहीं है। समाधि स्थल कहाँ पर है इनका? समाधि स्थल चारों जगह जब जिंदा दिखाई दिए तो समाधि स्थल क्या पूछ रहे हैं? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जी हाँ, तो अन्न आप लोग नहीं खाते? जी नहीं, डर के मारे हम लोग नहीं। इस गांव का अन्न नहीं खाते हैं? नहीं, गांव को नहीं, कीनाराम का जो भभूत है वो हम लोग ले लेंगे, लेकिन उनका चढ़ा हुआ अनाज जो है, चाहे प्रसाद, हम लोग नहीं खाते। भंडारे के टाइम में जब वो प्रसाद होता है वो आप लोग ग्रहण नहीं करते? हाँ, नहीं, और जितना वो भी सी है सब समाज खाता है। हाँ, उनको श्रापित नहीं है। अच्छा, हम ये बातें हो गई। यहाँ हम आते वक्त देखे हैं कि बाबा कीनाराम स्थल पे आने के लिए मार्ग नहीं है। मार्ग नहीं जी, तो इस बारे में क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय सिंह है। हम बाबा का स्थान पाने के लिए सही रास्ता किधर से भी नहीं है जी। हाँ, दो तरफ से है, कहीं से नहीं है इधर। तो इस पे शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे? अरे अपने क्षेत्र के विधायक से कई बार कहे, अभी 22 तारीख को आए थे, उन लोगों से भी, उनसे भी हम लोग कहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं है किसी सरकार में इस रास्ते के लिए। रास्ता तो नहीं है। हाँ, और उधर ये बाबा का पूरा जमीन पड़ता है, इसी में चारों तरफ कचरा फेंका जा रहा है, सब अतिक्रमण हो रहा है, साफ सफाई भी नहीं होती, साफ सफाई भी नहीं हो रही है। हाँ, चारों तरफ गंदगी है। हाँ। हम यहाँ के लोगों से बाबा कीनाराम के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किए और आगे भी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ जब कार्यक्रम होगा बाबा का 22 अगस्त को 426वां जन्मोत्सव मनाया गया था।
मैं नुमान बाबर IDTV के लिए अपने सहयोगी आज़ाद खान के साथ।